विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे अलंकार। अलंकार जो कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है, कि हम देखते हैं कि अलंकार का शब्द का कई तरह से प्रयोग किया जाता है, जिसका यह शाब्दिक अर्थ यदि लिया जाए तो वो चीज़ जो सुंदरता को बढ़ाए, सुंदरता को बढ़ाने वाली चीज़ है वो अलंकार कहलाती है। ऐसे तत्व जो सुंदरता को बढ़ाए, जैसे आभूषण, इसे भी अलंकार कहा जाता है। गहना, ये भी अलंकार का ही अर्थ देता है। तो आभूषण या गहना जो भी हम अपने शरीर पर धारण करते हैं वो सब अलंकार हैं, और वो अलंकार इसलिए हैं क्योंकि वो सुंदरता को बढ़ाते हैं। शरीर की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व या बाहरी जो भी चीज़ें हम काम में लेते हैं वो सब अलंकार है। और ठीक इसी प्रकार से जो तत्व, जो चीज़ें काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसमें श्री वृद्धि करते हैं, वो सब तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के संबंध में ये कहा जाता है कि वे रस के सहायक है। अलंकारों के आने से रस में वृद्धि होती है, काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, लेकिन वो रस से ऊपर नहीं है। अलंकार को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। सभी आचार्यों ने इस बात की स्वीकृति दी है कि काव्य में अलंकारों का होना अनिवार्य है। आचार्य केशव इस संबंध में कहते हैं, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, कि आभूषण के बिना कविता और वनिता दोनों ही सुंदर नहीं लगती। उनका रूप सौंदर्य दोनों का ही आभूषण के बिना किसी भी तरह से शोभायमान नहीं हो सकता। ऐसा आचार्य केशव का मत है। और एक ऐसा ही मत कुछ आचार्य विश्वनाथ भी व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार है। उन्होंने अलंकार की परिभाषा दी है कि जो अलंकृत करे, जो सुंदरता को बढ़ाए, सौंदर्य में वृद्धि करे, वो अलंकार है। आचार्य भामह ने भी इसी चीज को स्वीकार किया है, और वो कहते हैं कि काव्य के शोभा को बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। तो अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं, अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, लेकिन उन परिभाषाओं का, उन मतों का जो सार है वो एक ही है। सब चीज, सब बातें, या कहें कि सब विद्वान हैं, वो इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार है। चाहे उनके कहने का तरीका, बताने का ढंग वो भिन्न भिन्न रहा हो, लेकिन अंततः उनकी परिभाषाओं का सारांश यही निकलता है कि वे तत्व जो काव्य की शोभा को बढ़ाएं अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भेदों की जहां बात आती है, भेदों की बात की जाए तो अलंकार के दो भेद माने जाते हैं। भेद दो, विद्यार्थियों, दो भेद इनके मुख्य भेद माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनका एक तीसरा भेद, जिसे गौण भेद भी कहा जाता है। एक तो है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ये दो इसके मुख्य भेद है। तीसरा जिस गौण भेद की हम बात कर रहे हैं वो है उभयालंकार। तो सबसे पहले हम बात करें शब्दालंकार की। काव्य में शब्दों के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। जहां शब्दों के माध्यम से, अर्थात कि यदि किसी शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो वो चमत्कार, वो सुंदरता समाप्त हो जाती है। अर्थात वो जो सुंदरता थी वो उसी शब्द के द्वारा ही थी, उसी शब्द के कारण ही थी, और वो शब्द नहीं है तो वो सुंदरता भी नहीं है। इसलिए वहां शब्दालंकार। लेकिन
कभी ऐसा भी होता है कि जो चमत्कार है काव्य में, वो शब्दों के कारण नहीं बल्कि अर्थ पर ही निर्भर करता है। उसमें शब्दों को यदि परिवर्तित कर दिया जाए, उसकी जगह उसके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं, तो उसमें किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसका चमत्कार है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। और तीसरा जिसे हम गौण भेद कह रहे हैं वो है उभयालंकार, अर्थात उसमें शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा ही चमत्कार हो सकता है। तो वो है उभयालंकार, अर्थात जिसमें दोनों है। जिस तरह से कुछ जीव उभयचर होते हैं, मेंढक जो जल और थल दोनों में रहता है, वैसे ही ये अलंकार भी दोनों में पाया जाता है, शब्दगत और अर्थगत। अब हम जानेंगे कि प्रमुख अलंकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले शब्दालंकार के अंतर्गत ही है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी और प्रमुख पहचान यही है कि इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि आवृत्ति है वो वर्णों की होती है, शब्दों की नहीं होती है। जैसे वीरति विवेक विमल विज्ञाना, इस तरह से ये कहा जाए वीरति विवेक विमल विज्ञाना। इसमें हम देखते हैं कि वै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात वै वर्ण बार बार आया है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। और इस आवृत्ति के आधार पर अनुप्रास के कुल 5 भेद माने गए हैं। अनुप्रास के भी आगे जो उपभेद किए गए हैं वो 5 उपभेद माने गए हैं, जिसमें सबसे पहले है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास यह वह अनुप्रास है जिसमें एक ही वर्ण अनेक बार आता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यानी तय वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है, अतः यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार माना जाएगा। ऊपर के इस उदाहरण को यदि लिया जाए तो इसको भी हम इसी श्रेणी में रख सकते हैं। इसी तरह से चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पर चय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण वृत्यानुप्रास अलंकार माना जाएगा। दूसरा है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार में होता यह है कि कोई वर्ण है वो 2 बार आता है, कोई वर्ण है 2 बार आता है, उसकी बार बार आवृत्ति नहीं होती। 2 बार यदि किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, हम देखते हैं कि कै और भय वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है, दोनों ही वर्ण 2-2 बार आ रहे हैं। और जहां पर 2-2 बार कोई वर्ण आ रहा है वहां पर अलंकार है छेकानुप्रास। इसका तीसरा जो भेद है वो है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, इस अलंकार में की विशेषता या इसकी पहचान ये है कि इसमें एक ही उच्चारण स्थल से उच्चारित होने वाले, एक ही उच्चारण स्थल से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे दिनांत था वे दिननाथ डूबते, दिनांत था थे वे
दिनांत डूबते। इसमें हम देखते हैं कि दे, ने, ते, थे, थे, दे, ने, ते और अंत में फिर तय, सभी तय वर्ग से उच्चारित होने वाले या एक ही उच्चारण स्थल से, तय, थे, दे, धे, ये सब एक ही उच्चारण स्थल से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, एक ही जगह से उच्चारित होते हैं, एक ही वर्ग में इनको गिना जाता है। इसलिए यहाँ पर है श्रुत्यानुप्रास, क्योंकि ये श्रुति में, सुनने में इनमें अनुप्रास है, सुनने में बड़ा चमत्कार या बड़ा अच्छा ये लगता है। यहाँ पर है श्रुत्यानुप्रास। अगला इनका जो भेद है नंबर 4 पर, वो है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार की पहचान सबसे सरल है। अंत्यानुप्रास अलंकार वहां होता है जहां किसी काव्य पद में अंत में चरणों में तुक मिलते हैं। जहां पर भी तुक मिलते हैं वहीं पर अंत्यानुप्रास होता है, अर्थात चरणांत में स्वर की समानता, चरण के अंत में एक जैसे स्वरों का आना कहलाता है अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास। जैसे चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। तो यहाँ पर जो दोनों चरणों में दूसरे और चौथे चरण के अंत में चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए और दुई पाटन के बीच में साबत बचा न कोय, रोए और कोय, ये जो एक जैसे स्वर आ रहे हैं, इन एक जैसे स्वरों का आना ही अनुप्रास है। यही अंत्यानुप्रास, अंत में यही अनुप्रास आया है, इसलिए यहां पर अंत्यानुप्रास। इसके बाद है लाटानुप्रास। नंबर 5 है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार की इसमें 2 पद होते हैं, 2 चरण होते हैं और दोनों ही चरण में शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। दोनों चरण एक जैसे होते हैं देखने में, शब्द और अर्थ एक जैसा ही होता है, लेकिन जब अन्वय किया जाता है तब उनमें भिन्नता दिखाई देती है। उस अन्वय के कारण भिन्नता आ जाती है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचे, पूत कपूत तो क्यों धन संचे। दूसरी बात कही जा रही है, पूत सपूत तो क्यों धन संचे। दोनों बातें एक जैसी ही है, दोनों अर्थ में भी एक जैसी ही है, लेकिन इनका अर्थ विस्तार किया जाए तो हमें समझ में आता है कि यदि पूत कपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसे खो देगा, वो उस धन को संभाल कर नहीं रखेगा, वो उसे बुरे कामों में लगाएगा और भी ज़्यादा बुराइयां उससे सीखेगा, तो उसके लिए धन के संचय की आवश्यकता नहीं है। कितना भी धन संचय उसके लिए करो वो बेकार है किया हुआ। और दूसरी बात कही जा रही है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कि यदि पूत सपूत है, वो सुपुत्र है, तो धन संचय करने की आवश्यकता कहाँ है, वो अपने लिए धन स्वयं अर्जित कर लेगा। वो खुद सपूत है, इतना काम वो कर सकता है, मेहनती है, लगनशील है, तो वो स्वयं धन संचय कर लेगा। उसके लिए पिता का धन संचय किया हुआ किसी काम का नहीं है, वो उसके लिए बेकार है। तो दोनों ही बातें हैं, लेकिन अन्वय करने पर दोनों का अर्थ एक जैसा है कि पूत चाहे सपूत है और पूत चाहे कपूत है, उनके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अर्थ, वास्तविक जो इसका अर्थ है, गहरा अर्थ, गूढ़ार्थ जब इसका निकाला जाए तो यही कि दोनों के लिए धन संचय की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अन्वय से इसका जो अर्थ प्राप्त हो रहा है उससे इस अनुप्रास का निर्धारण किया जाता है, और ये है लाटानुप्रास। अगला जो हमारा अलंकार है वो है यमक। यमक, यमक का अर्थ होता है जुड़वा, जुड़वा। और
यमक अलंकार की जो पहचान है वो भी हमारे लिए बड़ी आसान सी पहचान है। यमक अलंकार में होता ये है कि उसमें एक ही शब्द बार बार आता है। हमने अनुप्रास में देखा कि एक ही वर्ण आता है, लेकिन यमक में एक ही शब्द आता है। ये अंतर दोनों में है और इस चीज का विद्यार्थियों आपको ध्यान भी रखना है कि कहाँ किस अलंकार में वर्ण आएगा और किस अलंकार में शब्द आएगा। तो यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, वो 2 बार आ सकता है, 2 से अधिक बार आ सकता है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ है वो भिन्न भिन्न होगा। प्रत्येक बार वो अर्थ है अलग अलग देगा, एक जैसा अर्थ प्रत्येक बार नहीं होगा, तभी वहां पर यमक अलंकार माना जाएगा। ये यमक की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी विशेषता है, खासियत है उसकी। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, कनक और कनक शब्द 2 बार आए हैं और दोनों ही अपने अपने अलग अलग अर्थ को व्यक्त करते हैं। पहली बार कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए, अर्थात जो पहली बार कनक आया है, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग व पाए बोराय। अर्थात एक कनक जो आया है वो सोने के लिए आया है, एक कनक है वो धतूरे के लिए आया है। कि एक कनक तो है वो ऐसा है कि वो दूसरे से 100 गुनी अधिक मादकता देने वाला है। एक कनक तो धतूरा है जिसको खाने से जग है वो बोरा जाता है, पागल हो जाता है। और दूसरा कहता है या पाए बोराए, और दूसरा तो इससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा मादकता, नशा देने वाला है कि उसको तो पाने से ही, प्राप्त करने से ही नशा आ जाता है, खाने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल उसको प्राप्त कर लिया जाए तो ही उसमें मादकता आ जाती है, तो ही नशा आ जाता है। तो सोना जो है, धन है, अर्थ जो है, वो किसी व्यक्ति के पास आए तो वो बोरा जाता है, पागल हो जाता है। दूसरा अर्थ इसका उस धन संपत्ति सोने के लिए किया गया है। तो यहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इसी प्रकार से ये कहा जाए काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर भी जो घटा शब्द है वो 2 बार आया है। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा शब्द जो 2 बार काम में लिए गए हैं, उन काली घटा का घमंड घटा, घटा और घटा, ये जो दोनों घटा शब्द हैं, इन दोनों के अपने अपने अर्थ हैं। हम ये देखते हैं कि काली घटा अर्थात बादलों की घटा, काली घटा बादलों की घटा, और दूसरी तरफ आगे लिखा है का घमंड घटा अर्थात घमंड का कम होना। तो एक तरफ तो बादलों की घटा है और एक तरफ घटा का अर्थ है कि उसका कम होना। तो यहां पर भी जब 2 अर्थ हमें प्राप्त हो रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि यहां पर यमक अलंकार होगा। तीसरा हमारा जो अलंकार है वो है श्लेष। श्लेष श्लेष अलंकार भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन एक काफी बड़ा अंतर भी इन दोनों में है। यमक में हमने देखा कि शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है और अर्थ भिन्न भिन्न आ रहा है, लेकिन श्लेष की पहचान ये है कि श्लेष में शब्द एक ही बार आता है, कोई भी शब्द है वो उस काव्य पद में एक बार प्रयुक्त होता है। किसी काव्य पद में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ हो,
तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अब हम ये देखें कि इस उदाहरण में जो दूसरी बार पानी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके एक से अधिक अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। ये पानी शब्द हमें एक से अधिक अर्थ दे रहा है और इसके अलग अलग जो अर्थ हैं, मोती, मानस और चून, इन तीनों के लिए पानी अलग अलग संदर्भ में प्रयोग किया गया है। कवि कह रहा है पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, अर्थात मोती का पानी, उसकी चमक, मोती की चमक, मानुष या मनुष्य का पानी, उसकी इज्जत या उसका मान सम्मान, चून का पानी, इसके लिए जल। इस प्रकार से इसके ये तीन अलग अलग अर्थ हमें प्राप्त हो रहे हैं कि एक के लिए मोती का पानी का अर्थ है उसकी चमक, यदि वो चमक चली जाए तो फिर मोती किसी काम का नहीं। मनुष्य का पानी अर्थात उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान एक बार चला जाए तो वो मनुष्य फिर समाज में अपने आप को उस लायक नहीं समझता, समाज उसको उस लायक नहीं समझता। चूने में यदि पानी चला जाए, चूने में यदि एक बार पानी चला जाए तो वो चूना भी बेकार हो जाता है। इस प्रकार से ये एक शब्द के अलग अलग अर्थ, एक से अधिक अर्थ जहां प्राप्त होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। इसी तरह से कि एक और इसका उदाहरण लें, चरण धरत शंका करत, भावत नींद न शोर, चरण धरत शंका करत, भावत नींद न शोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। तो सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर, तो सुवर्ण शब्द का जो अर्थ है वो कवि, कामी और चोर, तीनों के लिए तीन अलग अलग अर्थ दे रहा है। कवि जो है वो अपने जैसा ही कोई कवि हृदय ढूंढता है, कामी व्यभिचारी पुरुष है वो भी अपने जैसा कोई व्यभिचारी ही ढूंढता है, और चोर है वो अपने जैसे चोर को ही ढूंढता है। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद ना देही, नृप और कूप, राजा और कुआ, इन दोनों के लिए गुण शब्द का दो अलग अलग अर्थ है। गुण बिन बूंद ना देही, गुण शब्द का राजा के संदर्भ में अर्थ हुआ, व्यक्ति के गुण, व्यक्ति में जो गुण समाये हैं वो, और कुएं के संबंध में गुण शब्द का अर्थ हुआ रस्सी, कि गुण बुन बूंद ना देही, अगर मनुष्य में कोई गुण नहीं है तो राजा उसे कुछ भी नहीं देगा, और मनुष्य के पास अगर रस्सी नहीं है तो कुआं है, एक बूंद भी जल नहीं देगा, उससे जल नहीं निकाला जा सकता। इसी प्रकार अगला हमारा जो अलंकार है वो है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति, वक्र, वक्रोक्ति का मतलब वक्र उक्ति, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा कथन। श्रोता किसी बात को जानबूझकर इस प्रकार से कहे कि वो बात उस तरह से, जिस रूप में, जिस प्रकार से जानी चाहिए उस प्रकार से ना जाकर उस श्रोता तक इस तरह से पहुंचे कि वो उसे बहुत टेढ़ी या बहुत विचित्र सी लगे, टेढ़ा मेढ़ा कथन जो है वो उस श्रोता तक पहुंचे, तो वहां है वो उसका वक्रोक्ति अलंकार। जैसे को तुम घनश्याम में तो जाए काहू वर्षा करो, चित चोर तेरा राधिके धन कहाँ चोरी करो। तो यहां इस उदाहरण में हम देखते हैं
को तुम, को तुम, अब पूछा जा रहा है राधिका द्वारा, राधा जी के द्वारा कि तुम कौन हो घनश्याम में। इस पे उत्तर आता है घनश्याम में, कि मैं घनश्याम हूं। राधा जी वापिस कहती है तो जाए काहू वर्षा करो, तो जाए काहू वर्षा करो। अब वो वर्षा करने की बात करिए कि तुम घनश्याम हो तो वर्षा करो। वो घनश्याम अपना नाम बता रहे हैं कृष्ण, और वो उसे घनश्याम काला बादल समझ रही है। तो इस तरह से कथन जो टेढ़ा हो गया है, सीधा कथन, सीधी बात नहीं पहुंच रही है श्रोता तक, तो उस टेढ़े कथन को ग्रहण किया गया है, टेढ़ा कथन कहा गया है, इसलिए यहां पर वक्रोक्ति अलंकार है। अगला हमारा अलंकार है स्वभावोक्ति। अगला हमारा अलंकार है स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति कि काव्य में जहां पर भी कोई दृश्य, कोई वस्तु, बाल चेष्टा का स्वाभाविक प्रयोग, स्वाभाविक वर्णन किया गया है, वहां पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जैसे आंगन में लाल सलोना है, बिखरी अलके मुख पे लटके, अवलोकति में एक टोना है। कि आंगन में एक सुंदर बालक खेल रहा है और वो बड़ा ही सुंदर है, उसकी बिखरी हुई अलकें, उसके बाल बिखरे हुए हैं और मुख पर लटक रहे हैं, तो वो एक बड़ा सुंदर उसकी माता के लिए खिलौना है। तो ये उस बालक का स्वाभाविक वर्णन किया गया है यहाँ पर कवि के द्वारा। तो इस स्वाभाविक वर्णन के कारण यहाँ जो अलंकार माना गया है वो है स्वभावोक्ति अलंकार। विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम कुछ और अलंकारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।